हमारी मौजूदगी फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके के यमुना विहार इलाके में है। आपको बता दें फिलहाल हम पिज्जा हट पर खड़े हैं। बताया जा रहा है कि देर रात यहाँ पर एक एलपीजी का छोटा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। फिलहाल मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मौके पर मैं वहां पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से एलपीजी सिलेंडर, जो छोटा सिलेंडर होता है, वो यहाँ ब्लास्ट हुआ है। एक भगोना आप यहाँ देख सकते हैं, वो भगोना पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा अंदर की तरफ की तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए मैं फिलहाल उस मकान में पहुंचा हूं जहां पिज्जा डाइट की जो शॉप है वो चलती थी। आप इस एलपीजी सिलेंडर थोड़ा क्लोज करके थोड़ा सा दिखाएंगे, हम थोड़ा क्लोज करके देखिए, ये एलपीजी सिलेंडर है जो कि छोटा एलपीजी सिलेंडर इसको कहा जाता है। अब बताया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग के सामने एक चाय की दुकान एक शख्स चलाता था और वो अपना सामान इस बिल्डिंग के सामने रखता था, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ था, चूल्हा जो कि आप देखिए चूल्हे का एक बर्नर यहाँ पड़ा है, चूल्हा यहाँ रखता था। ये देखिए भगोना यहाँ पड़ा है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये भगोना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जहां पर आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद नीचे खड़ी स्कूटी, आप स्कूटी की तस्वीर एक बार हम दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भयावह आग रही होगी, क्योंकि ये स्कूटी है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आप मैं एक बार और थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूँगा आगे की तरफ आएंगे। आप ये देखिए बोर्ड, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पैसे लीजिए का एक यहाँ बोर्ड लगा पेड़ के ऊपर, यहाँ तक आग की लपटें पहुंच रही थी। तो आग बेहद भयानक थी। हालांकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि पिज्जा हट के जो कर्मचारी हैं, आपको मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा, यहाँ मेरे राइट साइड में पिज्जा हट का यहाँ पर शॉप चलती है, ये दुकान है। यहाँ की जो लेबर है पिज्जा हट की, वो उस वक्त यहाँ मौजूद थी। बताया जा रहा है कि टोटल इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर जरूर पड़े हैं आग बुझाने वाले। आप देखिए 3 सिलेंडर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे देर रात। हालांकि फायर को भी काफी देरी से सूचना मिली, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम यमुना विहार के इलाके की ये तस्वीरें हैं पूरी तरह से। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, चूंकि बताया जा रहा है कि 5 लोग फिलहाल घायल हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अपने राइट साइड में एक बार दिखाएंगे कैमरा। ये देखिए दीवार पूरी तरह से डैमेज हो गई है, ये उस मकान की दीवार है। ये रास्ता पहली मंजिल की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं। हालांकि ऊपर की तरफ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। गनीमत रही है कि जो लोग ऊपर काम कर रहे थे, एक ऑफिस ऊपर चल रहा था, तो उस ऑफिस में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर आपको जगह जगह उस एलपीजी सिलेंडर के टुकड़े नजर आ जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर रही है, सिलेंडर ब्लास्ट कितना भयंकर रहा है। गनीमत ये रही है कि ज्यादा लोग इसकी चपेट में नहीं आए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैं आपको ये दिखा रहा था, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है इससे कमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो पहले बताया जा रहा है कि इस बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद इसके नीचे एक स्कूटी खड़ी थी, वो स्कूटी पूरी तरह से जल चुकी है। और वहीं जैसे कि हम बता रहे हैं कि सामने इस बिल्डिंग के सामने ठीक एक चाय वाला यहाँ पर बैठता है और चाय वाले का ही सामान यहाँ पर रखा हुआ था, जो एलपीजी सिलेंडर है, भगोना है, चूल्हा है, तमाम तरह की जो चाय बनाने में इस्तेमाल सामान होता है वो यहाँ पर रखा हुआ था। तो हम कह सकते हैं देर रात का ये मामला है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा फिलहाल टल गया है। कैमरा पर्सन शान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। भैया नाम क्या है? सुधीर चौधरी नाम है। भैया बीती रात क्या मामला हुआ था? आग लगने की सूचना आयोग प्राप्त हुई थी। कुछ नहीं सर, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से आग लग गई थी, और वहाँ कुछ सामान रखा हुआ था जिसमें एक छोटा सिलेंडर भी था, जिसकी वजह से वो आग की चपेट बनाने से फट गया था वो। हाँ जी, तो एलपीजी सिलेंडर फटा है? हाँ, छोटा सिलेंडर फटा है एलपीजी। हाँ। आप फिलहाल कहाँ रहे थे? मैं तो बात रहता हूँ, हमारा ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पर। कितने बजे की घटना है? ये करीब 8:30 के आसपास की घटना है। बताया जा रहा कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। हाँ, जो पिज्जा के एम्प्लॉइज हैं और जो अवेलेबिलिटी थी यहाँ पे और ऑन रोड चलते, एक दो शायद उनमें चपेट में कोई आया है, जो ब्लास्ट हुआ होगा तो उस टाइम की है कुछ बताई जा रही है। और जो जीटीबी अस्पताल ले गए बता रहे हैं एसी ब्लास्ट हुआ था क्या? नहीं, एसी ब्लास्ट हुआ आपको दिख रहा है, सिर्फ साफ सीधी बात है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है जो भी हुआ है। उसके नीचे स्कूटी वगैरह खड़ी थी, अब उसमें आग लगने के कारण हो गया ये सब। क्या चीज पता है यहाँ पर? यहाँ पे तो पता नहीं, ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चला। हम तो ऑफिस बंद करके चले गए थे अपना, हमें तो कंफर्म नहीं हुआ क्या है क्या नहीं।
क्योंकि हम 7-8 बजे का तो ऑफिस बंद कर अपने चले जाते हैं। उसके बाद हुआ होगा जो भी हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है सामने, आप देख भी ना पूरा बिजली का ही काम हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके नीचे स्कूटी खड़ी थी जिसकी वजह से हुआ है। एक वो सिलेंडर भी ब्लास्ट पड़ा हुआ है जो देख रहे हैं। हाँ, तो वो LPG चाय वालों की होगी, चाय वाले रख के जाते हैं, हो सकता है इसके वजह पहले यहीं पे शॉर्ट सर्किट होने के बाद वहाँ पे पहुँची होगी आग वगैरह। तो पिज्जा हट बंद हो गया था जब तक? नहीं, पिज्जा हट तो चालू था, हम तो चले गए थे, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम करीब 7-8 बजे बंद करके चले गए थे। मतलब पिज्जा हट में तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ ना? नहीं, पिज्जा हट नहीं, वो तो यहीं पे हुआ है सब।